ओम शांति। आज हम लोग बाबा मिलन की मुरली को डिस्कस करेंगे जो कल 15 दिसंबर 2024 के दिन हुई थी। और इसकी ओरिजिनल डेट भी 15 दिसंबर ही है, केवल ईयर है 2004। सो इट्स लाइक 20 साल पुरानी मुरली, लेकिन आज भी हमारे लिए उतनी ही शिक्षा से भरी हुई, बाबा की गाइडेंस से भरी हुई, समझ को बढ़ाने के लिए एकदम एक्यूरेट। तो मुरली का सार था बाप दादा की विशेष आशा हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। तो हम लोगों ने अभी तक दुआएं देना और दुआएं लेना रोल के लेवल पे तो समझा ही था। सबने अपनी अपनी तरफ से इसको फॉलो करने की पूरी कोशिश भी करी होगी, आई एम श्योर, रोल के लेवल पे। लेकिन अब हम इसको सूक्ष्म लेवल पे समझेंगे, जिससे दुआएं देना दुआएं लेना थोड़ा आसान भी हो जाएगा और निरंतर भी हो जाएगा। तो समझते हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। यह राजसभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फकुर में रहते हो, इसीलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो सभा के रूप में बाबा का बच्चों से मिलन केवल संगम युग में और साकारी शरीर में केवल इस समय ही होता है, क्योंकि परम धाम में आत्मा परमात्मा का कोई साकार रूप नहीं है। इसलिए उनके बीच में कोई वार्तालाप करने का साधन नहीं है, ना कोई ज्ञान की लेन देन करने का वहां कोई ड्रामा में सीन है। इसलिए ये जो इस समय परमात्मा और आत्मा के बीच में संबंध बनता है, बाप बच्चे, शिक्षक और स्टूडेंट का, तो ये संबंध ये सभा के रूप में सारे कल्प में केवल ये समय संगम युग का भी मिला है बाबा और हम बच्चों को। तो ड्रामा अनुसार बाबा हमको हमारे ओरिजिनल स्वरूप में देखता है। हमारा ओरिजिनल स्वरूप आत्मा के रूप में है ही बेफिक्र बादशाह का। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर ना कोई संकल्प, ना कोई चिंता, ना कोई बंधन। क्यों? क्योंकि आत्मा त्रिकालदर्शी है। आत्मा अपने मूल रूप में जानती ही है कि वो सभी बातों से, सभी बंधनों से मुक्त है, और वो सब कुछ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से भी परे है। टाइम, हमारे टाइम और स्पेस की दुनिया से परे है। इसलिए वो ईगल व्यू रखती है। ओरिजिनली उसको ड्रामा की किसी भी बात में कोई चिंता या लगाव नहीं है, इसलिए वो बेफिक्र बादशाह है ही। तो ऐसे ही हम बच्चों में नंबरवार स्थिति है। जो जितना ज्यादा आत्माभिमानी है, उतना ज्यादा बेफिक्र है। बेफिक्र का मतलब ये नहीं है कि उसके पास जिम्मेदारियां नहीं है, उसके पास कार्य व्यवहार नहीं है, या वो ड्रामा में के रोल से फ्री हो चुका है। बेफिक्र का मतलब है कि वो अपने सत्य को जानता है और उस सत्य को अपने निश्चय के रूप में याद रखता है। तो ब्रह्मा बाबा को बाबा ने हमेशा कहा कि ब्रह्मा बाबा को अपना बेफिक्र बादशाह का पार्ट हमेशा याद रहता था। क्यों? क्योंकि वो अपने सत्य को जानते थे। वो ये भी जानते थे कि उनके पास इस समय साकार इतने सारे देहधारियों की पालना करनी है, फिर उनको ज्ञान से भी भरपूर करना है। भले करने वाला शिव बाबा ही था, लेकिन हम सबको भी ये पता है कि संसार में चारों ओर जो कुछ घटित हो रहा है, वो सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है, या कह ले भगवान की मर्जी या भगवान की वजह से हो रहा है। हाँ, ये एक हमारा भाव है, भगवान की वजह से हो रहा है, बाकी तो हो रहा है ड्रामा अनुसार। लेकिन हम तब भी, बाबा के बच्चे ज्ञानी होने के बाद भी, ये भूल जाते हैं और फिर चिंता करने ही लगते हैं अपने रोल की। लौकिक रोल की चिंता नहीं करते, तो यहाँ पार्ट में सेवाओं की और पुरुषार्थ की चिंता करने लग पड़ते हैं। तो हमारे अंदर ये ज्ञान का निश्चय नंबरवार है। और इसीलिए हम अपने आप को, जब बाबा कहता है तुम बेफिक्र बादशाह हो, तो शायद हम हाथ नहीं खड़ा कर पाते, क्योंकि हम क्या देखते हैं? हम रोल देखते हैं। ये मन की अंदर चल रही चंचलता को देखते हैं, जिसमें चिंता और डर वगैरह समाया हुआ है। लेकिन
इसके साथ साथ जो दिव्य बुद्धि से हमें ज्ञान मिला है, वो ज्ञान कहता है कि आत्मा तो केवल साक्षी दृष्टा है, ना वो करता है ना भोगता है। वो ना किसी के लिए कुछ कर रही है और ना कर सकती है। वो सिर्फ देख सकती है सब कुछ होते हुए, जैसे भगवान देखता है। तो भगवान के समान स्मृति वाला बेफिक्र बादशाह रहता है। तो हम बच्चों को बाबा सबसे ऊंची दृष्टि से देखते हुए कह रहा है बेफिक्र बादशाह। जैसे लौकिक क्लासरूम होती है ना, जो स्कूल कॉलेजेस में, मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है और वहां पर सारे बच्चे पढ़ते हैं, सब बच्चे नंबरवार होते हैं। बट एक अच्छी इंस्टीट्यूट की पहचान होती है कि वो क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों के हिसाब से पढ़ाए। माना जो सबसे आगे चल रहे हैं, जो टॉपर्स हैं, उनके हिसाब से पढ़ाए, तभी वो पढ़ाई आगे चलकर सबके यूज में आएगी। अगर वो बुद्धू लोगों को देखकर, मतलब जो क्लास में बैक बेंचर्स हैं, उन जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर उनके हिसाब से बार बार वही समझाएंगे, तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं क्लास के, वो चले जाएंगे या उनका फायदा नहीं होगा। तो क्लासरूम हमेशा सबसे टॉपर्स के हिसाब से पढ़ाई जाती है अच्छे इंस्टीट्यूट में। तो ये भगवान का इंस्टीट्यूट है, इसलिए भगवान जानता है कि इस समय जितने भी बच्चे हैं, उनमें से जो जिनकी बाप समान स्थिति बन गई है या बन रही है, जो क्लोजेस्ट है ज्ञान में बाबा के, वो होंगे ही बेफिक्र बादशाह। तो बाबा आ, बच्चों को जो ड्रामा में डूबे हुए हैं, भले ही वो नहीं जानते अपना सत्य स्वरूप, लेकिन बाबा फिर भी सबको उनके आखिरी स्वरूप या उनके ओरिजिनल स्वरूप को देखते हुए बेफिक्र बादशाह कहता है। तो बाबा ने कहा कि रूहानी फखुर में रहते हो, इसीलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो वैसे तो हम लोगों को बाबा ने बहुत हद तक बेफिक्र बना ही दिया है ना। अपने लौकिक रोल में भी हम सब दुनिया से ज्यादा बेफिक्र हैं। बट कहीं कहीं जो अटैचमेंट है, जो मोह है, जब वो आ जाता है, तो थोड़ा सा स्थिति गड़बड़ा जाती है। तो बाबा कहते हैं सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसा नंबरवार भले हो, लेकिन होगा जरूर, है ना। किसी को थोड़ा कम फिक्र, किसी को ज्यादा फिक्र, बट फिर भी ये बेफिक्री का पार्ट तो ब्राह्मण का पार्ट होना ही चाहिए, तभी वो बीके कहलाए, वरना यहाँ पर क्यों ठहरे। तो बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव करते हो ना, बेफिक्र है। अब बाबा पूछ रहे हैं, बाबा ने अपनी तरफ से तो एक तरह से ये बता ही दिया कि तुम आत्मा हो। आत्मा की स्थिति में उस पर किसी को का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। रोल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसकी कोई फिक्र या चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोल तो बना बनाया ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली फिक्स है और चलता रहेगा। लेकिन फिर भी हम उसके कर्ता धर्ता बनकर, अगर ज्ञान को भुलाकर उसमें अहम भाव जोड़कर, अहंकार और ईगो जोड़कर फिक्र कर रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। हाँ, तो बाबा ऐसे ही पूछ रहा है, चेकिंग करवा रहा है। बेफिक्र है, बने हैं व बन रहे हैं, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा की तरफ अगर पहुंच रहे हैं तो बने हैं, और अगर अभी भी ज्ञान समझ रहे हैं तो बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बन गए हैं ना। हम्म, जो अलग अलग बच्चे हैं, अलग जैसे दादियां होंगी सामने, तो दादियों के लिए तो बन गए, लेकिन जो नए पुरुषार्थी हैं या जो पुरुषार्थी थोड़े ढीले हैं, उनके लिए बन रहे हैं। ऐसे ही हम सब भी अपनी अपनी चेकिंग कर सकते हैं, फिक्र आती है या नहीं। बेफिक्र और बादशाह हो, दोनों वर्ड यूज किए बाबा ने। स्वराज्य अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो दुनिया में तो बहुत आए हैं बादशाह, जो कि स्थूल प्रॉपर्टी और स्थूल राज्य के ऊपर अपनी बादशाहियत जमा कर गए, लेकिन उनमें से कोई भी बादशाह बेफिक्र नहीं रहा होगा। आज कल उन्होंने किसी के राज्य पर अटैक किया, जब उन्होंने उसका राज्य पा लिया तो उन्हें अपने राज्य को बचाने की चिंता होती होगी कि कोई और ना अटैक कर दे। लेकिन जब मैं अपनी मूल आधार, यानी जो आत्मा है, जो कि इस संसार से परे है, पांच तत्वों से परे है, उसमें स्थित रहती हूँ, तो मुझे कोई बात की फिक्र हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस आत्मा को कोई टच नहीं कर सकता। ना प्रकृति, ना सुख साधन, ना ये शरीर,
ना कोई भी पांच तत्व। तो उससे जो बेफिक्री मिलती है, उससे जो प्रकृति जीत और जगत जीत बनते हैं, उसको कहेंगे बेफिक्र बादशाह। तो ये बेफिक्री, ये बादशाहियत हमें हमारे स्वराज्य अधिकारी होने पर मिलती है। स्वराज्य अधिकारी माना जब आत्मा अपनी सभी कर्मेंद्रियों पर राज्य कर यानी आत्मा जागृत होकर अपनी सभी इंद्रियां, यहाँ तक कि सूक्ष्म इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार पर भी राज करने वाली राजा बनकर जीती है तब। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। बाबा तो अपने बच्चों को ही ज्ञान देता है, तो बच्चे अपने अपनी ज्ञान की समझ अनुसार बेफिक्र बादशाह है। कोई फिक्र है, पूछ रहे हैं बाबा, फिक्र है कोई भी? तो बाबा ने कहा क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं तो बोझ उतर गया ना। हम्म दिए हैं सारे फिक्र, शरीर में, रोल में, कब क्या होगा, कैसे होगा, ये फिक्र हमें करनी चाहिए, करनी चाहिए, बताएं। होती है? हो जाती है? क्यों हो जाती है? क्योंकि ये जो मन है ना, ये मन जो संसार में अपने आप को कर्ता धर्ता मान के बैठा हुआ है, ये अपने आप को ये समझा, हमको अपना ईगो ऐसे बनाता है कि मैं नहीं करूंगा तो फिर होगा कैसे। हम्म? आगे भविष्य का और पास्ट की बातों को सोच सोच के, क्योंकि इसका अस्तित्व ही पास्ट और फ्यूचर से है इस मन का, तो ये फिक्र मन में आती है, आती होगी। हाँ, किसी को कम किसी को ज्यादा आती जरूर होगी। इसने भी अपनी कल चेकिंग करी तो इसको भी आ रही थी, इसको भी थी किसी किसी चीज की फिक्र, है ना। तो लेकिन साथ साथ ये जागृत भी थी, इसने बाबा को लगातार ये बता के रखा कि बाबा इस मन को इस बात की फिक्र आ रही है। बट मैं जानती हूँ कि मेरी ओरिजिनल स्टेट तो बेफिक्र त्रिकालदर्शी की है, जो होना है वो होगा, और कुछ भी मुझ आत्मा का नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो फिर भी मन कहीं ना कहीं संकल्पों में हलचल करता है, चिंता करता है, अपना अहंकार दिखाता ही है ना। तो बाबा इसीलिए अपने अपने बच्चों, अपने सभी बच्चों को चेक करने के लिए, कई लोग तो चेक ही नहीं करते हैं कि ये फिक्र किसको आ रही है, वो फिक्र का स्वरूप बन जाते हैं कि मुझे फिक्र आ रही है। ये जरूर चेक करना कि फिक्र किसको आ रही है। आत्मा को फिक्र नहीं होती है, फिक्र उस रोल के मन को होती है, हद के मन को होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि आत्मा अपने सत्य को याद नहीं कर रही है। तो फिक्र आएगी, सबको आएगी, अच्छे से अच्छे ज्ञानी को भी आती है, क्यों ब्रह्मा बाबा को भी नहीं आई होगी क्या? जब बाबा के यज्ञ में बैगरी पार्ट चल रहा था, तो खाना जब खत्म हो गया था तो बाबा से 12 बजे पूछा गया, बाबा खाना कुछ भी नहीं बचा है। तो ऐसा नहीं कि बाबा के अंदर एक संकल्प नहीं उठा होगा कि क्या करे, लेकिन तुरंत बाबा ने अपने सत्य को याद करके स्थित हो गया कि ये यज्ञ किसका है, ये सेवा किसकी हो रही है। ये कहने वाला कि ये भगवान करा रहा है, अगर वो सच में है तो वो जाने, मुझे क्या करना है। बाबा एकदम निश्चिंत होकर बोल के भेज दिया कि जाओ इतने बजे आना। और फिर कहाँ से ड्राफ्ट आ गया, और कहाँ से वो बाबा की वो पेपर बाबा ने पास करके दिखा दिया ना। बाबा ने किसी को रियलाइज नहीं होने दिया कि फिक्र उनको हुई, अंदर से भले हुई हो, और लेकिन बाबा ने उसको अंदर ही अंदर परिवर्तन कर दिया। तो ऐसे ही हम सबको अंदर ये परिवर्तन करना अभी तक आया है या नहीं? ऐसा तो नहीं कि फिक्र आएंगी नहीं, फिक्र एक माया का रूप है, जरूर आएगा, लेकिन हम उसको उतारना सीखे हैं या नहीं? तो बाबा ने कहा तो बोझ उतर गया ना, बाबा को देना सीख गए हो तो बोझ उतर गया या नहीं? फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। हम्म तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि लौकिक की फिक्र ना भी हो तो अलौकिक जीवन की फिक्र होने लगती है, तो वो फिक्र भी बाबा को सौंप कर बेफिक्र बादशाह का मूल जीवन जी रहे हैं, या अभी भी उसको पकड़ के बैठे कैसे पुरुषार्थ होगा। आज तो बाबा ने और बड़ी बात कह दी, सबको टीचर बनना है। अब सबको चिंता हो गई, बाबा अभी तक मैंने तो कोई किसी को नहीं पढ़ाया, शिक्षा नहीं दी, मतलब मैं बड़ा पद नहीं पा पाऊंगी, ऐसी फिक्र हुई किसी को? हाँ, ये भी हो सकता है आज की मुरली, साकार मुरली से किसी को डर लग गया हो, फिक्र हो गई हो, अब बाबा ने तो ऐसे कह दिया। हाँ, तो बाबा कहते हैं सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। ये पवित्रता का लाइट कोई ऐसा वाला ताज नहीं है जो सर्कल सर्कल चमकता है। ये पवित्रता का ताज या पवित्रता के लाइट का ताज का मतलब है
जो ज्ञान की नॉलेज, जो ज्ञान का प्रकाश है, जो नॉलेज की लाइट है हमारे अंदर, वो लाइट हमारे अंदर से स्वतः ही वाइब्रेट होती है। जितना जितना हम ज्ञान को स्मृति में लाकर उसे याद रखते हैं उस ज्ञान की वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली ताज के तरह चमकती है, माना हमको बेफिक्र बना देती है। हमारा ताज कोई स्थूल ताज नहीं है, लेकिन हमारे पास लाइट का ताज माना नॉलेज का ताज है। तो बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है। माना अगर रोल की कोई भी बात की चिंता है, यहाँ तक कि पुरुषार्थ की भी चिंता है या सेवाओं की भी चिंता हो रही है, तो भी अगर आपकी फिक्र यानी नॉलेज को गिरा देते हो, बुला देते हो, तो सर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। माना वो जो चिंता, नॉलेज भूलने की जो वाइब्रेशंस है, उसके कारण हमारे अंदर बोझ आ जाता है। बोझ फिर वो लाइट के ताज को या नॉलेज के ताज को चमकने नहीं देता। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ। एक तरफ है चिंता का बोझ, एक तरफ फिक्र का बोझ, और एक तरफ हमारे अंदर बेफिक्री की जो नॉलेज मिली है बाबा की रोल से न्यारे होने की, वो नॉलेज का ताज। क्या अच्छा लगता है? टोकरे अच्छे लगते हैं या लाइट का ताज अच्छा लगता? क्योंकि ये विश्वास की बात है ना। नॉलेज बाबा ने दे दी है, बट हमको, जैसे किसी ने आज बात करी फोन पे, तो उन्होंने बोला कि ये चीज ऐसी है, कैसे माने? तो आपको मानकर चलना होगा। उसको नॉलेज के आधार पर मानकर चलो और फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो, तो आपको अनुभव हो जाएंगे कि ये नॉलेज सही है ना। तो इसी तरह बाबा जो हमको नॉलेज देता जा रहा है कि तुम आत्मा हो, ड्रामा के रोल से एकदम न्यारी, अपने को साक्षी दृष्टा बना लो। ड्रामा में जो होना है वो परफेक्टली होगा अगर तुम मुझे याद रखोगी तो। मतलब अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिकोगी, अपनी बाप समान स्थिति में टिकोगी, तो रोल तुम्हारा बेस्ट परफेक्टली पर बजेगा। तो अगर ये नॉलेज बाबा ने दी है, तो इस पर यकीन तो करना पड़ेगा ना। यकीन करके हमको अनुभव करने के लिए इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना तो पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा। तो फिर जो जैसा कर, जितने निश्चय के साथ एक्सपेरिमेंट करेगा, उसको वैसे ही अनुभव होंगे। तो बाबा के बच्चे भी लाइट के अकॉर्डिंग यानी ज्ञान से ये जानकर अभी भी चिंता लेते हैं कि रोल में क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी, या फिकर छोड़कर एकदम अपनी आत्मा में स्थित है। तो क्या अच्छा लगता है? विच इज इजियर? आत्मा में स्थित होना आसान है या चिंता करके एक एक काम करना निपटाना आसान है? हाँ, बाबा पूछ रहे हैं, बोलो। टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना? जो नॉलेज की लाइट है, नॉलेज का ताज है, वो अच्छा लगता है। सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। नॉलेज के आधार पर ही तो हम इन कर्मेंद्रियों पर राज्य कर रहे हैं ना। तो हमें पता चल चुका है कि जो ये मन बुद्धि संस्कार या ये पांचों इंद्रियां जो कुछ भी देख रही है, सुन रही है, फील कर रही है, ये माया मन के अकॉर्डिंग है, ये मेरा सत्य नहीं है। तो ये नॉलेज मुझे इसकी दुख से, इसके अशांति से प्रभावित होने से बचा लेती है। तो ऐसी बादशाह हो, पूछ रहे हैं बाबा। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसीलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। तो पवित्रता का मतलब नॉलेज के आधार पर जो हम रोल से न्यारे हो जाते हैं, वो न्यारापन एक लाइट के रूप में दिखाया है। इसीलिए जो देवी देवताओं के मंदिरों में जड़ चित्रों में जो चित्र होते हैं, उसमें दिखाया है डबल लाइट। एक उनकी संपन्नता का स्थूल ताज, और दूसरा है पीछे एक, जिसको हेलो कहते हैं, है ना, और जैसा गोल गोल घूमता हुआ। तो वो ताज है। पवित्रता का मतलब नॉलेज के आधार पर न्यारे रहने का। आत्माभिमानी स्थिति में जब हम रोल से न्यारे रहते हैं, अभी जो इस समय हमने न्यारे रहने का पुरुषार्थ किया, उसका ही अलंकार देवी देवताओं के चित्रों में दिखाया है, उस ताज के रूप में, डबल लाइट ताज के रूप में। तो बाबा ने कहा द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, है ना, कितने सारे बादशाह आए होंगे, राजे तो बहुत बने हैं शरीर के,
लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। माना कोई भी महाराजा एक से एक इंटेलिजेंट ही क्यों ना आया हो। वैसे तो द्वापर में कोई भी महाराजा ऐसा नहीं जिसने मंत्री ना रखा हो, है ना, क्योंकि सबकी इंटेलिजेंसी द्वापर से खत्म होने लगी। जो विवेक देवताओं में था वो विवेक द्वापर के बाद के राजाओं में नहीं था, इसलिए उनको मंत्रिमंडल की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर डबल ताजधारी देवताओं के जैसा तो कोई महाराजा नहीं बना। माना पवित्रता की भी लाइट हो, नॉलेज की भी लाइट हो, और साथ साथ धन संपदा की भी लाइट का ताज हो, दोनों ही चीजें हो, ऐसे ताजधारी तो कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह स्वराज अधिकारी भी कोई नहीं बना। कोई भी महाराजा जैसे बताया कि एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करके बने, तो उनको अपने भी राज्य को गंवाने की चिंता होती थी कि कोई उनके राज्य पर अटैक ना कर दे, तो वो लोग भी बेफिक्र नहीं थे। तो हमारे जैसा बेफिक्र और बादशाह दोनों, एक तो होता है कि कोई फकीर बन गया है तो बेफिक्र है। वैसे तो हम सब फकीर ही हो गए ना, हमने ये ड्रामा का सब कुछ बाबा को लौटा दिया। और ये तन मन धन समय संकल्प विशेषता गुण अवगुण जो भी ड्रामा से मिला, सब कुछ बाबा को दे दिया, तो बेफिक्र फकीर ही हो गए। लेकिन साथ साथ बादशाह भी हो गए। हाँ, बादशाह कौन होता है? जिसका पूरे कर्मेंद्रियों पर राज्य हो। तो आत्मा राजा, अपने स्वराज अधिकारी। बाबा कहते हैं ऐसा भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत विजयी बना देती है। तो जितना जितना हम न्यारे होते जाएंगे ड्रामा के पहचानों से, उतना हम आत्मा के सत्य में जो शक्तियां हैं, जो कंट्रोल है उसका पूरे मन बुद्धि संस्कारों पर, वो होता जाएगा। कर्मेंद्रिय जीत विजयी बनते जाएंगे ना। कई लोग कहते हैं हम कब से योग लगा रहे हैं, योगी जीवन जीने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शक्तियां फील नहीं होती। बाबा भी कहता है ना, अभी आप लोगों से शक्तियां दूसरों को फील क्यों नहीं होती? क्योंकि पवित्रता की कमी है। पवित्रता का मतलब अगर ब्रह्मचर्य अकेले होता तो वो भी शायद कब का हो चुका होता, क्योंकि बाबा के मिनिमम बच्चे तो इतने लोग फॉलो करते ही हैं ना। आज ब्रह्मा कुमारियों की काउंटिंग होती है तो लगभग 10-11 लाख तो बता ही देते हैं कि इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ये प्रेजेंट की गिनती के अकॉर्डिंग। और पास्ट में इतने सारे जो शरीर छोड़ चुके हैं वो तो अलग ही है, उनको काउंट करेंगे तो और बढ़ जाएंगे। तो मिनिमम 9 लाख लोगों ने तो कम से कम ब्रह्मचर्य की पवित्रता फॉलो कर ही ली है। बट अभी भी वो नगाड़ा क्यों नहीं बजा? अभी भी जय जयकार क्यों नहीं हुई? अभी भी क्यों प्रत्यक्षता नहीं हुई? क्योंकि मुख्य जो संपूर्ण पवित्रता की बात होती है, जिसमें हमको अपने शरीर की हर पहचान से न्यारे होना होता है, वो पवित्रता अभी तक मेजोरिटी ने समझी ही नहीं है ना। ब्राह्मण रोल में भी फंसकर उससे भी पहचान बना लेना एक दूसरा बंधन है, जिसको बाबा कहते हैं सूक्ष्म सोने का बंधन, ना सोने का तार का बंधन, ऐसे कुछ कुछ बाबा बोलता है। तो ये उससे भी न्यारे हो जाना, मतलब शरीर का कुछ भी कोई सेवा भी बंधन ना रहे, ऐसी पवित्रता जो अपने सत्य स्थिति में स्थित होकर मिलती है, वो ऑटोमेटिकली आत्मा को उसकी सर्व शक्तियां अनुभव कराती है। साथ साथ माया का ज्ञान उसे हो जाता है, और वो फिर कर्मेंद्रियों के ऊपर भी विजय प्राप्त करती है। माना उसकी कोई कर्मेंद्रिय उसे धोखा नहीं दे सकती, मन बुद्धि संस्कार कोई भी। बेफिक्र बादशाह की निशानी है, सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। तो ये बाबा ने पहचान बताई है अपनी अपनी चेकिंग करने के लिए। हम अपने को बेफिक्र माने या ना माने, क्योंकि जैसे कि शुरू में कहा कि मन में तो फिक्र आ ही रही है, कोई ना कोई बात की आई जाती है, पुरुषार्थ की सही सेवा की सही कुछ भी। तो फिर क्या हम अपने को बेफिक्र बादशाह नहीं कहें? लेकिन बाबा ने इसका चेक करने का पैरामीटर बताया कि जो सदा स्वयं भी संतुष्ट, माना वो अपने मन में आ रहे फिकर की जो बातें हैं या संकल्प है उसको अगर न्यारे होकर देख रहा है, और अपने सत्य में स्थित है कि ये मन को फिक्र है बट मैं संतुष्ट हूँ, तो मतलब वो स्वयं से भी संतुष्ट है। और उसको दूसरों के पार्ट से भी अगर कोई कंप्लेन नहीं है, जो कि वो जानता है कि जो रोल में ड्रामा में होना होगा वही दूसरे रोल प्ले करेंगे, वही पार्ट प्ले होगा, और हर बात कल्याण के लिए ही होगी, तो वो किसी के पार्ट से या रोल से असंतुष्ट नहीं होगा।
तो ये चेकिंग हम करें कि ये ज्ञान हमारे अंदर कितना इमर्ज रहता है सदा। क्या हम इस ज्ञान को याद रख पाते हैं कि स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है। तो जो ये जितना ज्यादा इस चीज को अपने स्मृति में रख कर याद रहेगा, वो उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। ये है निशानी। तो हम सभी अपनी अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि ये ज्ञान याद रहता है या भूल जाता है। कई बार किसी को याद दिलाना पड़ता होगा, किसी को नेचुरल हो चुका होगा, और कोई कोई तो भूल जाता होगा। तो बाबा कहते हैं कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। असंतुष्टता कहाँ होती है? ये एक नेगेटिव वर्च्यू है, हाँ, जो कि रोल में होती है। और जो सोल कॉन्शियस है, वो रोल की किसी भी कमी को अपनी रियलिटी नहीं समझेगा। चाहे रोल में उसके पास कुछ धन की अप्राप्ति हो, कोई टैलेंट की अप्राप्ति हो, कोई शरीर के बात स्वास्थ्य की अप्राप्ति हो, हाँ, रिश्तों की अप्राप्ति हो। ये सारी अप्राप्ति रोल में है अगर, लेकिन मैं अपने आत्मा में स्थित हूँ, वो आत्मा जो है ही कंप्लीट, एब्सोल्यूट, है ना। तो उस आत्मा की संतुष्टता की जो मेरे अंदर ज्ञान है, स्मृति है, वो मुझे रोल की अप्राप्ति को कभी भी अपने अंदर महसूस नहीं होने देगी। तो वो असंतुष्टता भी कभी नहीं आएगी। तो इसलिए आ भी रही है तो चेक कर लें कि वो असंतुष्टता हम अपने पार्ट से न्यारे हो जाए उस समय ज्ञान के आधार पर, तो भी हम संतुष्ट हो गए, है ना। तो बाबा कहते हैं जहाँ अप्राप्ति है वहां असंतुष्टता है। तो पहले हम लोग अपने को रोल से अलग नहीं कर पाते थे। तो रोल में जो कमी होती थी वो खुद की कमी समझते थे और असंतुष्ट बने रहते थे। ब्राह्मण बनने के बाद भी असंतुष्ट बने रहते थे। लेकिन जब सत्य ज्ञान मिला कि आत्मा सत्य में उसका ट्रू नेचर है संतुष्टता, क्योंकि वो कंप्लीट है, संपन्न है, और जो भी रोल में अप्राप्ति है वो सब कुछ माया है, धोखा है, झूठा है, या नाटक है, नाटक में मिली कुछ देर के लिए पहचान है। तो फिर वो असंतुष्टता भी गायब हो गई। तो जहाँ प्राप्ति है वहां संतुष्टता है। तो आत्माभिमानी स्थिति में हमें सर्व प्राप्तियां है ही। तो मुझे अब रोल की अप्राप्ति से कोई असंतुष्टता नहीं होगी। तो ऐसे बने हैं? पूछ रहे हैं बाबा, ऐसे बने हो? हम्म। अगर हम आत्मा की स्थिति में स्थित है तो हमें रोल की किसी भी बात से फिक्र नहीं होगी। यहाँ तक कि जो ड्रामा में हमें ब्राह्मण पार्ट मिला है, जो पुरुषार्थ का पार्ट मिला है, उसमें भी हमें अप्राप्ति नहीं होगी या शांति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि मेरा जो पद है वो पहले से बना बनाया है। मेरा जो पुरुषार्थ जब जो होना है वो भी फिक्स्ड है। तो ऐसा नहीं कि मैं अलवेली होकर पुरुषार्थ करना छोड़ दूंगी, बट पुरुषार्थ की चिंता छोड़ दूंगी। क्योंकि मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि अब तक जितना पुरुषार्थ किया वही ड्रामा में नूंद था, और अब जो कर रही हूँ वो भी ड्रामा में नूंद है, फिक्स्ड है। इतना ही कर सकती थी, इससे ना एक से थोड़ा सा ज्यादा ना कम। तो मुझे पुरुषार्थ से भी डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा। और आने वाले समय में भी भगवान बंधा हुआ है मुझे मेरी संपूर्णता तक पहुंचाने के लिए। तो ये पुरुषार्थ उसकी टेंशन है, मैं क्यों इसकी चिंता करूं? मैं तो सिर्फ ऑनेस्ट हूँ पुरुषार्थ करने में कि वो जैसे कराएगा वैसे करूंगी। जितना ज्ञान वो मुझे देगा उसकी समझ से मुझे जो समझ आएगा वो करूंगी। लेकिन मैं चिंता नहीं करूंगी, है ना। तो जो इस सब बातों को क्लियरली जान चुका है उसको पुरुषार्थ की भी चिंता नहीं। और सेवाओं में भी कई बार जब वैसे बाबा ने कल कहा ना कि मैं आ जाता है, तो हम लोगों को सेवाओं में कई बार ऊपर नीचे हो जाता है कि मैं कर रही हूँ तो चिंता हो जाती है, या उससे प्राप्ति में कभी मुझसे सेवा छिन ना जाए, ये भी कभी डर हो जाता है। उससे जो लगाव हो गया है सेवा से, वो कहीं किसी और को सेवा ट्रांसफर ना हो जाए, उसमें भी वो मैं आ जाता है। तो फिर फिक्र आ जाती है। लेकिन जब ये पता ये ज्ञान से पता चल जाता है, याद आ जाता है कि ये सेवा कराने वाला ड्रामा है, और जिसकी जो सेवा जब जिसको मिलनी है वो ड्रामा उसी को देगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। तो मुझे उसकी भी फिर चिंता नहीं होगी। हाँ, चिंता अगर हो रही है तो जरूर एक चेकिंग है कि हमारे अंदर कहीं सेवा से लगाव हो गया है, मोह हो गया है, और उसके आधार पर मैंने अपनी पहचान बना ली है। और वो पहचान आत्मा के अनुभव के लिए जहर है ना। तो मुझे ड्रामा मुझसे संसार का सब कुछ छीन ले, सब कुछ, ये जिससे मेरी
मेरा नाम जिससे मुझे जाना जा रहा है, चाहे ये सेवाएं ही क्यों ना हो, है ना, ये भी छीन ले अगर ड्रामा, तो भी क्या मैं आत्मा नहीं हूँ? तो भी क्या मेरी अनुभवी या सोल कॉन्शियस स्टेट बनने में कोई दिक्कत आएगी? ये तो मन का अहंकार है जो हमको ये ऐसा फील कराता है कि कहीं ये सब कुछ चला गया तो फिर मैं अपनी शायद अ, ऊंचा पद ना पा पाऊं, उस पद से मैंने मोह कर रखा है, या फिर मैंने यहाँ के जो ब्राह्मण जीवन की पहचान में जो प्राप्तियां हैं उससे अपना मोह बना रखा है कि मुझे लोग यहाँ पर फिर उतनी रिस्पेक्ट नहीं देंगे, नाम नहीं देंगे, शान नहीं, मान नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें चेकिंग है, क्योंकि आत्म अनुभवी होने के लिए, आत्मज्ञान हो जाने के बाद आपको ये सारी चीजें भी छोड़नी पड़ती हैं। जो जितना छोड़कर, जो जितना न्यारे होकर सब कुछ करता है, उसको उतनी ज्यादा आत्म अनुभवी या मतलब आत्मज्ञानी बनता जाता है, वो उतना सोल कॉन्शियस होता जाता है। और उसके सोल कॉन्शियस होने से फिर जो सेवा होती है वो कोई भी हद की सेवा से कई गुना ज्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमें चेक करना है कि अगर अप्राप्ति है किसी भी बात की, तो वो कहीं हमें असंतुष्ट तो नहीं बना रही है, क्योंकि वो रोल की है। तो बाबा ने कहा चेक करो, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट हैं, गायन भी है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के नहीं लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। क्यों? क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण बने हैं, ना कि देवता। और प्राप्ति का आधार है ज्ञान। जितना सत्य ज्ञान है मेरे अंदर, क्योंकि सत्य सिर्फ ज्ञान से ही जाना जाता है, और जितना सत्य ज्ञान मेरे अंदर होगा उतनी ही मैं अंदर से प्राप्ति स्वरूप होंगी, उतना ही संतुष्ट और संपन्न फील करूंगी। ज्ञान कम होगा तो अधूरा अधूरा फील होगा, अप्राप्ति जैसा लगेगा कि अभी और कुछ बनना है, जानना है, तो ऐसा फील होता रहेगा, खालीपन लगता रहेगा। उस खालीपन को भरने के लिए हम बाहर स्थूलता में आ जाएंगे, और उस स्थूलता से अपना नाम मान शान या संतुष्टता लेने की कोशिश करेंगे। तो बाबा कहते हैं संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं हो ना। बाबा तो अपने बच्चों की जानता है ना इस समय स्टेज को, तो उसी को बाबा क्वेश्चन रेज कर रहा है कि चेक करो, आप भी रियलाइज करो कि ब्राह्मण जीवन में तो खास संतुष्टता होनी चाहिए। ज्ञान मिल चुका है कि तुम कौन हो, उसके बाद भी अगर अपनी वैल्यू नहीं जानते हो, या वैल्यू को गलत आधार से बना रखा है, शरीर की पहचान के आधार से, तो उसको ठीक करो। हाँ, तो संतुष्ट आत्माएं हो ना। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। जो बच्चों का पुरुषार्थ अपने सत्य की स्थिति में स्थित होने का निरंतर चल रहा है, बाबा ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह वाह वाह। हो ना? हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। हम्म। बाबा पूछ रहे हैं बेफिक्र। हाँ, हाथ उठाया था कल किसी ने? इसका तो नहीं उठा था, क्योंकि कल इसको किसी बात की फिक्र थी, इसके मन को थी। हाँ, तो फिक्र नहीं आता। बाबा आप यहाँ पर अगेन चेकिंग कर रहे हैं, अच्छा, वेरी गुड। हमेशा बेफिक्र है ना? उस समय की बात नहीं है, लेकिन हमेशा। हाँ, लेकिन जब आप सत्य में टिकते हो, अपने सत्य को जान चुके हो, तो बिल्कुल सही कि आप बेफिक्र हो ही। ये मेरा सत्य स्वरूप है, ये ज्ञान के आधार से मैं अपने को जानती हूँ कि मैं बेफिक्र हूँ ही। तो यहाँ पर चेकिंग समझो, जब बाबा ऐसा कह रहा है तो क्या ज्ञान के आधार पर भी हम नहीं कह सकते कि हम बेफिक्र हैं? माना मन को ड्रामा अनुसार माया देती रहती है संकल्प कुछ फिक्र के, लेकिन वो आपका सत्य नहीं है। हाँ, ये तो याद रहना चाहिए ना। तो बाबा पूछ रहे हैं फिक्र नहीं आता? माया को पहचानना आना चाहिए ना कि फिक्र माया का सब्जेक्ट है, इसलिए उसको चेक रखना, उसमें अटेंशन रखना, ये आ तो नहीं रहा है। कभी तो आता है? पूछ रहे हैं बाबा। नहीं? अच्छा है, क्योंकि अगर बिल्कुल ही फिक्र ना आए तो ये स्टेज एज अ रोल, तो मतलब पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऐसा। तो बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। अब बाबा ने बच्चों को हेल्प करने के लिए विधि भी समझाई कि अगर रोल में भी फिक्र आ रही है तो उसको भी चेंज किया जा सकता है। कैसे? संकल्प को कैसे चेंज करें? बाबा ने कहा सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है, वह शब्द है मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। यानी जो कुछ भी
मेरा 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 करा हुआ है आज तक, ना, चाहे लौकिक सेवाओं में, चाहे अलौकिक सेवाओं में, या जिम्मेदारियों में, चाहे अपने अंदर समय संकल्प संस्कारों में भी। ये संस्कार भी अगर रोल को हैं, मान लीजिए किसी के रोल में है, किसी के थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना, तो ये रोल मैं नहीं हूँ, ये रोल ड्रामा का है ना। तो अगर उससे भी मैंने अपने को न्यारा कर लिया, तो वो फिक्र गायब। मुझे इस रोल की चिंता करने की फिर जरूरत नहीं है कि, क्योंकि किसी किसी के रोल में मान लीजिए बचपन से एक रौब जमाने का, स्ट्रिक्ट होने का बिहेवियर संस्कार में है, तो वो बेचारा बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है ना रहे, लेकिन वो घूम फिर के संस्कार हावी हो जाता है। तो ऐसे में उसको ये बोलने की जगह कि मेरे अंदर ऐसा संस्कार है, माना मेरा ये मैं हूं या मेरा है, उसकी जगह तेरा कर दो। तेरा कर दो माना ये बाबा का है या ड्रामा का है, क्योंकि सब कुछ बाबा को दे दिया ना। तो मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। ऐसे ही कोई भी दूसरों के प्रति जिम्मेवारियां है, सेवा है, तो उसको भी मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो, तो क्या फर्क होता है मैं और ते का? है ना, पूछ रहे हैं बाबा। लेकिन फर्क इतना हो जाता है, सिर्फ इतनी सी एक स्पेलिंग चेंज कर देने में कितना अंतर हो जाता है अंदर की भावना में, अंदर की स्थिति में। तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? हम्म। बाबा पूछ रहे हैं क्या करते हो? पूरे रोल को मेरा 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 कहते रहते हो? ड्रामा में जो कुछ मिला है उसको मेरा मेरा करते हो, या सब कुछ तेरा तेरा करना शुरू कर दिया है और ऑलमोस्ट सब चीजें चेंज कर ली हैं तेरे में, कि ये ड्रामा का है या बाबा का है? तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया? पूछ रहे हैं बाबा। नहीं किया हो तो कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। हम्म। जब भी हम अपने हद की आइडेंटिटी में, उसमें ममता लाएंगे, उसमें डर लाएंगे, क्यों? क्योंकि वो मेरा है, तो फिर ऑब्वियस है कि स्थिति खराब हो जाएगी, मूड ऑफ हो जाएगा, दास बन जाएंगे, उदास हो जाएंगे। है ना, माया के दास बन जाते हैं ना, तो उदास तो होंगे ना, क्योंकि वो रोल, जिस रोल को रचा डायरेक्टर ने, उसमें सब कुछ कहानी से लेकर कॉस्ट्यूम तक सब कुछ डायरेक्टर ने फिक्स किया, और उसको मैं मेरा मेरा समझकर उसकी कमी कमजोरी को अपना बना लेती हूँ, तो उसको सोच सोच कर फिर उदास तो होंगी ही ना। जबकि मैं तो सिर्फ एक्टर थी, मुझे जो मिलेगा मैं वो उसको जान दूंगी करने के लिए, तो उससे न्यारी हो जाऊंगी, तो उस उदासी से बच जाऊंगी। तो बाबा कहते हैं उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले, यानी रोल को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेने वाले, कि ये रोल मैंने रचा है, मैं ही इसको ठीक करूंगा, मुझे ही इसको जीना है। तो ये हो गए माया के दासी। डायरेक्टर बैठा है सब कुछ ठीक करने के लिए, उसको भूलकर खुद को ही एक्टर डायरेक्टर सब समझ लिया। तो आप माया जीत हो, माया के दास नहीं। माया जीत का मतलब ही है नॉलेज से जीत लेना। ये ज्ञान है मुझे कि मैं ये रोल नहीं हूँ, और मैं अपने सत्य के ज्ञान को इमर्ज करके उसमें स्थित हो जाती हूँ। तो इसको कहते हैं माया जीत होना। माया जीत का मतलब ये नहीं होता कि माया आएगी ही नहीं, माया सामना नहीं करेगी, माया सब आएगी, लेकिन मैं माया को जान गई हूँ। अब माया मुझे परेशान नहीं कर सकती, है ना। अब किसी भी ऐसे डोर से घुस नहीं सकती। मैंने सारे उसके डोर पहचान लिए हैं, दरवाजे खिड़कियां, जहां जहां से माया आती है। तो जब वो आने वाली होती है, या कभी आ भी जाए, तो मैं तुरंत उसको पहचान कर उससे न्यारी हो जाती हूँ। उसको कहा जाता है माया जीत, यानी माया की पूरी नॉलेजफुल हो जाना। जिसने माया की नॉलेज को जान लिया वो माया जीत हो ही जाता है। तो बाबा कहते तो उदासी आती है? पूछ रहे हैं बाबा। अब अपनी चेकिंग कर सकते हैं हम कि हमने अभी सारी माया को पहचाना है या नहीं। अगर उदासी आ जाती है, माना अभी पूरी तरह माया को पहचाना नहीं है, और उदासी आ भी रही है सपोज, तो ये उदासी भी तो माया ही है, क्योंकि उदासी तो मन को आती है। आत्मा का सत्य तो सदा खुश, सुखी और आनंद का है, उसको तो कभी भी दुख नहीं होता। आत्मा तो सुख दुख से भी न्यारी है। हाँ, बट उसकी अगर सतो प्रधान स्थिति देखें, तो मन का या आत्मा का सतो प्रधानता उसकी आनंद है, उसकी खुशी है। तो ये उदासी किसको आई? मन में जो माया है उसको, है ना। तो उससे भी खुद को न्यारा कर ले।
तो जब हम बार बार इस उदासी को न्यारा करना सीख जाएंगे, उससे न्यारे होने सीख जाएंगे, तो वो उदासी आना ही बंद हो जाएगी। बाबा कहते हैं कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना। हम्म। तो कभी कभी वह इमर्ज हो जाती है, पुराना संस्कार है तो कभी कभी इमर्ज हो जाती है। इसीलिए बाप दादा ने क्या कहा कि हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। तो बाबा किसको बेफिक्र बादशाह कह रहा है? जो अपने निराकार रूप स्थिति में है ना, वो बेफिक्र बादशाह है। अगर जो रोल में डूबा है तो फिर तो अपनी जिम्मेदारी खुद ले। अगर अभी भी कहाँ कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो। बाबा तो कह रहा है कि चलो स्थूल रूप में अगर रोल भी समझ कर तुम जी रहे हो तो भी अपनी बातों को बाबा से कहकर फिक्र दे दो, सौंप दो उसे। हाँ, अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है। हाँ, कोई ना कोई रूप में माया हमको थोड़ा ना थोड़ा चिंता देती रहती है, तो हमें भी चिंता रखने की आदत हो गई है। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ। डबल लाइट। एक लाइट तो बोझ देने के बाद जो हल्कापन हो जाता है वो भी, और दूसरा नॉलेज से आप एकदम न्यारे हो जाओ उस बात से। तो वो जो न्यारेपन की लाइट है, लाइट स्थिति है ना, और नॉलेज की जो लाइट है ये डबल लाइट बना देती है। तो डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा? क्या अच्छा? तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सबकॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। अंडरलाइन। सबसे ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है उठने के बाद। तो अमृत वेला जब मॉर्निंग में हम उठते हैं तो हम लोगों को चेक करना चाहिए, अटेंशन रखना चाहिए कि क्या क्या संकल्प आ रहे हैं। इसको तो इसने ऑब्जर्व किया है दोनों योग के टाइम में, अमृत वेला और नुमा शाम, कि नुमा शाम इसका योग बहुत कंसंट्रेशन से लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बट अमृत वेला इतना व्यर्थ आता है, इतना व्यर्थ आता था। तो उस समय ये सोचती थी कि शायद योग में ही कोई प्रॉब्लम है, मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है इसलिए आ रहा है। लेकिन अब ज्ञान से, अंडरस्टैंडिंग से समझ आया कि जब हम सोकर उठते हैं तो उस समय सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है कि पिछले 63 जन्म से इस मन ने जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी बार बार जिस पर इसने चिंतन किया, वो चीज उसके माइंड में आज भी स्टोर्ड है, माया मन में। वो अपने आप इमर्ज हो जाती है। तो जो सपने आते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के कारण आते हैं, माना रचित दुनिया में जो भी हमने आज तक देह भान में संकल्प किए, वो मन आ, सपनों के रूप में उसे दिखाता है जब ये शरीर रेस्ट करता है, सोता है तब। तो जब हम उठ के बैठते हैं तो उस समय अगर हमने अपने पिछले दिन का, रात में सोते समय एकदम हैवी योग नहीं लगाया है अच्छे से, तो जो भी स्मृति के साथ हम सोए, एक तो वो तुरंत अमृत वेला उठकर एक्टिवेट हो जाता है, वही स्मृति जाग जाती है जिस स्मृति से सोए होते हैं। दूसरा, अगर वो ना भी हो तो भी सारी फालतू बातें अमृत वेले के समय ही आनी शुरू हो जाती थी। तो ये हमेशा सोचती थी कि ये तो अजीब सा है, इससे अच्छा तो शाम शाम को लगाए वो बेटर है, अमृत वेला बेकार जा रहा है। अब समझ आता है कि अमृत वेले में वो समय होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड की क्लींजिंग का। तो जो कुछ भी निकल रहा है, आ रहा है, उसको निकलने दे। आत्मा साक्षी दृष्टा होने का पार्ट सबसे अच्छे से अमृत वेले में ही प्ले कर सकती है, क्योंकि उस समय मेजॉरिटी कचरा उसी समय निकलता है। क्योंकि मन होता है उस समय एकदम आ, थोड़ा सा कहना चाहिए सोने के जस्ट बाद, आ, एकदम उसके अंदर जो भी कचरा है वो निकलने लगता है। जैसे कोई बच्चा होता है ना, कि अगर उसको पता चल जाए कि घर में कोई बड़ा नहीं है, तो देखो फिर उसकी शैतानी, वो क्या कुछ नहीं करता ना। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो खालीपन में चुपचाप से कोने में जाके कितनी शैतानियां करते हैं, सबको अनुभव होगा। तो ऐसे ये जो मन बच्चा है, इसको जब ये पता चल जाता है कोई इसको नहीं देख रहा, तो ये सारा कचरा निकालता है उस समय। बस मुझ आत्मा को एक बड़े समझदार की तरह उस समय अटेंशन रखकर साक्षी दृष्टा हो जाना चाहिए, और वो कचड़े को लगातार देखते रहो।
सिर्फ देखो और बाबा को बताकर न्यारे होते रहो, बाबा ये निकल रहा है, ये निकल रहा है। उसको देख के डर नहीं जाओ। उसको देखकर ये मत सोचो कि योग ही नहीं लग रहा मेरा, इससे अच्छा तो सो जाती। वो कचरा निकलने दो ताकि वो निकल के साफ हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन अगर मैंने ये सोचा कि मुझे आ रहा है, मुझे ये संकल्प आ रहे हैं, और मैं उसका स्वरूप बन गई कि मेरे में अभी तक ये भरा पड़ा है, तो मतलब फिर वो खत्म नहीं होगा। आपको याद रखना है, वो कचरा देखा, फिर अपने सत्य को याद किया। कचरा देखा, फिर अपने सत्य में स्थित हो गए, बाबा को बता दिया कि बाबा ये मेरा सत्य नहीं है, ये आप ले लो, ये आप ले लो। तो ये अमृत वेली जो हमारी क्लींजिंग होती है, सफाई होती है, ये सबसे बेस्ट होती है। तो इसलिए उसको कभी ये नहीं सोचना कि अमृत वेला जो मन नहीं लग रहा है, माना मन यहाँ वहां दुनिया भर में घूम के आ रहा है, वो आपकी सफाई के लिए आ रहा है। निकलने दो उस कचड़े को। आपने अगर योग बंद कर दिया और फिर सो गए, तो फिर क्या होगा कि वो कचरा जो आज नहीं निकाला, तो फिर वो कल फिर आएगा, फिर बाद में आएगा, तो उसको उतना ही लेट हो जाएगा निकलने में। तो इसलिए निकलने दो जो कचरा है, बस आप बाबा के साथ साक्षी दृष्टा होकर उसे, न्यारे होकर उसे देखते रहो, उससे अपनी पहचान हटाते जाओ और अपने सत्य में स्थित होते जाओ। तो जैसे मॉर्निंग के समय सारे स्टूडेंट्स जो अच्छे कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, वो 4 बजे उठकर पढ़ते हैं ना, ताकि पक्का हो जाए। तो अमृत वेला इज द बेस्ट टाइम कि हम उस समय अपने सत्य को स्मृति में लाने का पक्का कर लें। उसको रिवाइज करते रहे, रिवाइज करते रहे। और रिवाइज होता है तब जब हम जो नहीं है उसको हटाकर अपने सत्य को बार बार याद करते हैं। तो वो रिवीजन हमारे लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, फिर वो सत्य हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्लेस कर लेता है, और हमारी आत्मा में शुद्धता जो है वो बढ़ती जाती है। आत्मा तो है ही शुद्ध, उसका मन शुद्ध होता जाता है। तो सबकॉन्शियस तो क्या, स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो। तो जब ये प्रैक्टिस कंटिन्यू होगी, तो स्वप्न स्वप्न में भी अगर कुछ आया जो कि मन की ही रचना है पिछले 63 जन्मों की, वो उसका भी हमें बोझ या गिल्ट या पश्चाताप फील नहीं होगा। तो बाबा ने कहा पसंद तो डबल लाइट है ना। हम सबको क्या स्टेज पसंद है? डबल लाइट, एक तो नॉलेज की लाइट, दूसरा हमारे हल्केपन की, बेफिक्र बादशाह होने की लाइट। तो विशेष यह होमवर्क दे रहे हैं, अमृत वेले चेक करना। चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। देखो बोल दिया ना बाबा ने, अमृत वेले अटेंशन रखना, चेक करना क्या क्या आ रहा है सबकॉन्शियस माइंड में, क्या क्या दिमाग में चल रहा है, और उसको अपने सत्य से चेंज करते जाना। इसीलिए अमृत वेला और नुमाशाम योग में दोनों में एक अलग अलग बाबा हमें बताता है कि अमृत वेला है कचरा निकलने का टाइम, और उसमें अपने सत्य में स्थित होकर सत्य को पक्का करने का टाइम, स्वमान को पक्का करने का टाइम। और नुमा शाम है आपके, क्योंकि माइंड बहुत स्टिल रहता है शाम के योग में, तो उस समय वो स्टिल माइंड से जो सबकॉन्शियस माइंड में स्वमान भर चुका है, उस स्वमान से आप सेवा कर सकते हो। आप अच्छे संकल्प रच कर पॉजिटिव सतो प्रधान स्थिति बना सकते हो, सतो प्रधान संकल्प क्रिएट कर सकते हो, और उससे सेवा होती है, मनसा सेवा जिसको हम कह सकते हैं, है ना। और बाकी फिर अब तो हमें नुमा शाम और अमृत वेले दोनों से भी आगे चलकर, मतलब ये तो है ही, इसके साथ साथ पूरे दिन अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में रहकर मूल स्थिति से सेवा करनी है ना। वो सेवा अब रही हुई है, वही बस अब हमको अपने अंदर लानी है, उसका स्टेज लाना है। तो बाबा कहते हैं मेरे को तेरे में चेंज कर देना। तो याद रखना, अगर अमृत वेले कोई भी संकल्प आ रहे, नॉट ओनली अमृत वेला मॉर्निंग वाला, लेकिन अब ये पूरे दिन जिसको हम कहें संगम युग का अमृत वेला, बेहद का अमृत वेला, तो ये पूरा समय अगर कभी भी कुछ भी बात संकल्पों में, संस्कारों में, या बाहर की जिम्मेवारियों में, रोल में आ रही है, तो उसको तेरा कर देना। मान लीजिए कि मेरे मन में कोई घृणा भाव आया, ये मेरा नहीं है बाबा, ये तुम्हारा है, ले लो, तुमने दिया था ड्रामा में इस पार्ट को, तुम लो। ये नहीं समझ के बैठना मेरे अंदर क्यों आ रहा है। अमृत वेला म्यूजिक चला के बैठना चाहिए या बिल्कुल शांत, कुछ भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मेन बात है कि हम ये म्यूजिक या कुछ भी, ये हम मन के लिए देते हैं, तो इट्स ओके। मन को भी खुश रखो साथ में कि वो बाबा के साथ लगा रहे। तो उसके लिए चाहे म्यूजिक आधार ले, चाहे कोई क्लास का आधार ले, हाँ, चाहे साइलेंस में बैठ ले।
अलग अलग जैसा जब जो अच्छा लगे करो। ये तो सब कुछ करती है, ये तो फिल्मी गाने भी चला लेती है कभी कभी। फिल्मी गानों में बाबा के प्रति जो प्यार आता है, वो पहले उसमें शरीर वाले लोग प्यार की बातें करते हैं, या ये बाबा के साथ प्यार को इमर्ज करती है निराकारी रूप में। तो ये तो सब कुछ यूज कर लेती है और साइलेंस में भी रह लेती है। डिपेंड करता है आपकी स्टेज कब कैसी है। कभी सिर्फ साइलेंस अच्छा लगता है, कभी थोड़ा म्यूजिक, कभी म्यूजिक बहुत शोर लगता है, लगता है बंद करो सब। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बात है कि आपकी स्मृति में क्या चले वो इम्पोर्टेंट है, बाकी आप साइड में कुछ भी यूज करते रहो। है ना? तो जो भी संकल्प आए, संस्कार आए, दिखे अपने या किसी के भी, किसी के मान लीजिए बार 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 बात आपको परेशान कर रही है, किसी की निंदा याद आ रही है, तो उसको भी तेरा कर दो। बाबा ये मेरा नहीं है, ये संकल्प तेरा है, तूने दिया ये निंदा करने का पार्ट कहानी में, मुझे क्या पता, मैं तो तेरे जैसी सत्य हूँ। है ना? बिल्कुल उसको तेरा तेरा करते जाओ तो वो खत्म हो जाएगा। तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं। समय और स्वयं दोनों को देखो, समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। हाँ, फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। हम्म। बादशाह बन के तो देखो। बाबा ने कहा बने हैं, लेकिन कोई बने हैं कोई नहीं बने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम चेक एंड चेंज करने वाली प्रैक्टिस है, जिसमें मैं अपने सत्य को देखती हूँ, जो ड्रामा के झूठे पार्ट को देखकर अभी तक सच मान रही थी और ऊपर से रोल को चेंज करने में लगी पड़ी थी, ये पुरुषार्थ तो बहुत ढीला पुरुषार्थ था। और समय इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था और मुझे तो रोज नए नए पत्ते दिखते हुए दिख रहे थे। 63 जन्म में क्या नहीं संस्कार, क्या नहीं संकल्प आए होंगे मन में, जो अभी निकलते जा रहे हैं। आखिर कितना वो एक एक पे काम करते, कब तक अपने वो रोल को ही सुधारते रहते। जो रोल मैंने बनाया नहीं, जो रोल मेरे बस का नहीं, जिसकी कहानी मेरे हाथों में नहीं, उसको क्या सुधारने में लगी पड़े थे हम। हाँ, सीधे सीधे अपनी आत्मा में स्थित होंगे तब तो समय को क्रॉस कर पाएंगे। तो आत्मा ही समय और स्थान से परे है। मुझे अगर समय की स्पीड को टच करना है तो मुझे समय से परे जाना पड़ेगा, बल्कि समय से फास्ट जाना पड़ेगा। और समय से फास्ट तो केवल आत्मा ही जा सकती है, रोल का हद का मन तो नहीं जा सकता। है ना? तो अगर पुरुषार्थ तेज करना माना अपने को समय से परे, टाइम और स्पेस से परे उस आत्मा में स्थित करना, जो ये जानती है कि वो सतोगुणी सतो प्रधान सदा संपन्न संपूर्ण है, और रोल उसका जो भी दिखाए वो उसका सत्य नहीं है, तब वो इस पूरे रोल के पुरुषार्थ में आ, अपने सत्य में टिक कर, इससे न्यारी रहकर अपने को संपन्न बना सकती है। हम्म। तो बाबा ने कहा लेकिन इसके लिए भी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं कि हम अंत में बन जाएंगे। बाबा ने कहा बादशाह बन के तो देखो। बादशाह बनना माना ही उस आत्मा के सत्य में स्थित होना, सोल कॉन्शियस होना। ऐसे एक बार करके तो देखो। कोई कोई ने किया है और कोई कोई अभी नहीं कर पाए हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, क्या कहकर संपन्न हो जाएंगे। ये कछुए वाली गति किसकी है? ये जो रोल को ठीक करने में लगे हैं उनकी। है ना? जो शरीर के भान में है, शरीर की पहचान बनाकर पुरुषार्थ कर रहे हैं उनकी। तो बाबा ने कहा अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है ना? रोल से भी ऊपर उड़ जाओ, मुझे देखना ही नहीं रोल को। अरे होने दो, रोल में गुस्सा आए कुछ भी आए, ये रोल से मेरा क्या लेना देना। तभी उड़ पाएंगे, तभी मैं अपनी आत्मा में स्थित रह पाऊंगी। रोल तो बहुत धोखा देने वाला है। जिस कहानी को मैंने नहीं बनाया उस कहानी की चिंता क्यों करूं मैं? बाबा कहते हैं अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना, उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं। और बाप का वरदान भी है, याद है वरदान? बाबा ने पूछा। हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की। क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है, तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। हाँ, तो ये यहाँ पर पुरुषार्थ करने में मेहनत क्यों करनी? ये रोल को बदलने की मेहनत क्यों करनी? बाबा से मोहब्बत करना मतलब बाबा के जैसी निराकारी स्थिति में स्थित रहना, अपने को बाबा का सच्चा बच्चा माना, संपूर्णता में स्थित रखना, अपने सत्य को सदा याद रखना। तो अगर हम बाबा की इस मोहब्बत में डूबे रहेंगे तो कोई मेहनत नहीं लगेगी। ये रोल अपने आप ठीक हो जाएगा जब
स्मृति, हमारी कॉन्शियसनेस सत्य में चल टिक जाएगी। तो रोल को, जो अभी तक एक एक पत्ता छाट रहे थे, वो सब अपने आप एक नया नया झाड़ निकलेगा, जो सतो प्रधान झाड़ होगा, है ना। तो बाबा कहते मेहनत अच्छी लगती है क्या? हम्म। थक तो गए हो, बाबा के बच्चे पहले भक्ति मार्ग में भटकते रहे, उसमें थक गए। फिर यहाँ पर भक्ति वाला नहीं भटक रहे, लेकिन ज्ञानी बनने के बाद भी भटक रहे हैं, है ना। एक एक चीज को ठीक करने में लगे पड़े हैं, संस्कार है कि आए दिन फिर कुछ ना कुछ नया दिखने लगता है, जो कि 63 जन्म का है। तो उसमें भी थक गए बच्चे। तो बाबा ने कहा 63 जन्म भटकते भटकते, मेहनत करते थक गए थे, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो? जानते क्या हो, लेकिन तख्त निवासी हो। अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन हो। तो बाबा की ये जो बड़ी अलंकारी भाषा है, कितने कोड में है ना, उनको डिकोड करना होता है। तो अकाल तख्त निवासी माना जिसको कभी काल नहीं खा सकता, वो आत्मा की जो परम धाम की स्थिति है, हमारी जो परम स्थिति है, हम उसके निवासी हैं, हम वो आत्मा हैं। दूसरा, बाप दादा के दिल तक नशीन भी हो, यानी जो जितना ज्यादा बाप समान है, जितना ज्यादा नॉलेजफुल है, वो बाप के दिल तख्त पर राज करता है, माना बाबा जैसा है। हाँ, उसकी सोल कॉन्शियस स्टेज परमात्मा स्टेज है। और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो, तो फ्यूचर में तो फिर वो होगा ही भविष्य का राजा महाराजा, उसका तख्त तो उसका होगा ही। तो तीनों तख्त को जान गए ना हम बच्चे। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं। तो भविष्य के जो विश्व राज्य की बात हो रही है यहाँ पर, हमने मॉर्निंग की मुरली में भी समझा था कि भविष्य का विश्व राज्य, ऐसे तो अगर हम स्थूल रूप में देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण केवल दो को ही राज्य मिल रहा है। लेकिन जब विश्व हम देखते हैं एज अ हमारी दुनिया, यानी हम जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा राज्य करते हैं, आत्मा राजा होती है, तो उसको कहते हैं हम अपनी दुनिया के राजा हैं। तो भविष्य में आने वाले सतयुग में भी हर कोई, चाहे वो जिस भी पद का हो, हर कोई तक नशीन होगा विश्व राज्य का, माना अपने दुनिया का। उसको, उसके वो हिला नहीं पाएंगे कि कर्मेंद्रियां आज नचा रही हैं, फिर उसका कोई उसको संस्कार या स्वभाव से नचा रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो फुली कंट्रोल्ड होगा अपने इमोशंस में, अपने संकल्पों में। तो ये होगा भविष्य विश्व राज्य का तक नशीन। अकाल तख्त मीन्स भ्रकुटी में। हाँ, तो ये पहले हम लोग भी ऐसे ही कहते थे, ऐसे ही समझते थे कि भ्रकुटी में अकाल तख्त, लेकिन बाबा ने बताया ना कि वो ज्ञान जब तक आप स्थूल रूप में समझ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, जब आप जितना आप सूक्ष्म ज्ञान को समझते जाओगे, तो आपको हर चीज आत्मा के लेवल से समझ में आने लगेगी। ये भ्रकुटी तो शरीर का है ना, शरीर में भ्रकुटी में यहाँ रहती है आत्मा, ये तो बचपन की पढ़ाई हो गई। कब तक वही पढ़ते रहेंगे कि यहाँ रहती है, यहाँ रहती है। हाँ, आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा रहे तब ना, जब आत्मा स्थूल हो। जब आत्मा स्थूल है ही नहीं, तो उसको स्थूल स्थान भी नहीं चाहिए रहने के लिए। आत्मा तो ये रोल को लाइट दे रही है, और ये रोल लाइट से चल रहा है, आत्मा की लाइट से चल रहा है। इसमें कोई स्थान की बात नहीं है, ये बचपन की पढ़ाई थी। ये उन तब तक है जब तक आपने खुद अनुभव नहीं किया है, तब तक आप उसको उसी लेवल पे समझोगे। गलत नहीं है वो भी, अभी लेवल अगर वही है तो हम उसी को लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि योग लगाते समय तो हम अभी भी जब बुद्धि से विजुलाइज करते हैं, तो वो बुद्धि हमको यही दिखती है, यही आत्मा दिखती है, और यहीं पे हमें लगता है सब कुछ हो रहा है। बट एक्चुअली ये वाला कोई स्थूल खोपड़ी वाली बात नहीं है ना, ये तो बुद्धि है। इट्स पार्ट ऑफ योर वर्चुअल दुनिया, जो आप समझ से बनाते जा रहे हो, उसमें आप आत्मा देखते हो। तो लगता ऐसा है कि यहाँ पर ही माइंड है, यहीं पर सब कुछ हो रहा है, तो हमने उसको यहाँ बोल दिया, है ना। तो ये जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, तो समझ में आपको आएगा कि एक्चुअली आत्मा होती क्या, कहाँ रहती, क्या तख्त है। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं। बाबा के लिए सभी बच्चे, ऐसी कोई आत्मा है जो परम धाम में ना हो? कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो परम धाम निवासी ना हो।
कोई ऐसी आत्मा है जो अपने मूल रूप में ज्ञानवान ना हो? हर आत्मा में अपने संपूर्णता का ज्ञान उसके मूल में है ही। ये रोल में सबके अलग अलग चल रहा है। रोल में अभी किसी का पार्ट खुला है, किसी का पार्ट नहीं खुला है, किसी को बिल्कुल अभी ज्ञान नहीं है। तो ये रोल में है, बाकी मूल अवस्था में हर आत्मा के अंदर ज्ञान है। माना बाप दादा का दिल तक नशीन है ही, और भविष्य विश्व राज्य का तक नशीन। तो बाबा के जितने बच्चे यहाँ बने हैं, वो आगे चलकर अपने सोल कॉन्शियस भी होंगे सतयुग त्रेता युग में, इसलिए वो भविष्य विश्व के भी तक नशीन है। तो बाबा तो हमें उस दृष्टि से सब बच्चों को तक नशीन देख रहा है। तो ऐसा परमात्मा दिल तक सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये नॉलेज पूरे कल्प में कहीं नहीं मिलेगी। ये तख्त बनते ही नॉलेज के बेस पर है। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह है, हम्म, हाथ उठा रहे हैं, तक नहीं छोड़ना। देहभान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। जैसे ही सोचा कि ये रोल हूं मैं, रोल की पहचान हूं मैं, तो मिट्टी में आ गए। माना भूल गए अपना तख्त, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को। तो यह देह मिट्टी है। तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। यानी जब सोल कॉन्शियस रहेंगे, तभी बादशाह रहेंगे, तभी रूल कर पाएंगे कर्मेंद्रियों पर, अपने रोल पर, और यहाँ तक कि जो भी हमारे अंदर पार्ट बज रहा है उस पर। हाँ, तो बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। चार ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुंचा है। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं, वह सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। तो बाबा का मुख्य खजाना जो दिया है वो ज्ञान है ना। उस ज्ञान से हमें पता चला है कि हमारे अंदर गुण है, शक्तियां हैं, बाकी सब कुछ है। ज्ञान ना होता तो गुण शक्तियां हमें पता ही नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी आत्मा में है, लेकिन हम जानते नहीं थे इसलिए खाली लगते थे। अब जान गए हैं कि वो है, तो हम जितना जानते जा रहे हैं उतना हमें उसका अनुभव होता जा रहा है। जानने से भी नहीं, लेकिन उसको यूज करने से। यूज कब करते हैं? जब हम साक्षी दृष्टा होते हैं। अगर हम रोल बनकर यूज करते हैं तो कभी कभी हम राइट डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि रोल में हदें हैं, लिमिटेशन है। मन जो है माया के वश है, इसलिए वो सर्व खजाने फील नहीं होते। बट जो साक्षी है, उसको पता है कि उसके पास सर्व खजाने हैं, और वो साक्षी दृष्टा की स्थिति से अपनी सारी गुण सब शक्तियों को यूज करते हुए देखता है रोल को। तो बाबा बच्चों को देख रहा है कि जो बाबा ने हम बच्चों को खजाने दिए हैं, वो कहाँ तक बच्चों ने जमा किए हैं। जमा करने का मतलब धारण किए हैं, उसको समझा है, उसको निश्चय किया है कि वो मेरा ही है। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे, एक जितना दिया है। कोई को कम, कोई को ज्यादा नहीं दिया है। हर आत्मा परम धाम में अपनी सेम स्थिति में है, तो कोई कम कोई ज्यादा नहीं है। आज भी बाबा ने कहा ना कि कोई आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती, वहां पे सब एक जैसी होती है। तो खजाने जमा होने की निशानी क्या है? लेकिन हमने उसको कितना अपने अंदर बैठाया है, निश्चय किया है, धारण किया है, ये सबका अपने अपने पार्ट अनुसार कह लो या पुरुषार्थ अनुसार कह लो हुआ है। तो उसकी निशानी क्या होगी, कितना जमा किया? तो बाबा ने कहा खजाने का तो मालूम ही है ना, कि सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। मतलब जिसने ज्ञान को जितने अच्छे से समझा है और धारण किया है, उसका उसका प्रतिरूप उसको सबसे ज्यादा मिला होगा उसके खजानों में, संकल्पों में, सॉरी, उसके संकल्पों में परिवर्तन। जब भी कोई हमें नॉलेज मिलती है, चाहे संसार की भी नॉलेज मिले, तो सबसे पहले चेंज कहाँ दिखता है? हमारे थॉट्स पर, हमारे लेवल ऑफ थिंकिंग पर। तो ऐसे ही परमात्मा के जो ज्ञान के खजाने हैं, उससे हमारी सबसे पहले चेंज क्या हुई है? थिंकिंग ना, थॉट लेवल चेंज हुआ है। तो संकल्प भी खजाना है। तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहे, जो वरदान लेना चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहे, उतना अभी बना सकते हैं। तो बाबा ने जब हम सबको सेम ज्ञान दिया है, तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस ज्ञान को अपने लिए कितनी हाईएस्ट लक्ष्य में स्थित करते हैं। कोई सपोज करो, हम अगर सत्युग की बात को ही ले लें,
तो कौन 8 में आना चाहता है, कौन 108 में आना चाहता है, कौन 16,108 में आना चाहता है। ये वो समय है जब हम जितना ऊंचा श्रेष्ठ संकल्प करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि बाबा से हमें वरदान मिला है कि तुम जितना ऊंचा या श्रेष्ठ संकल्प करोगे उतना तुम्हारे अ, ज्ञान की पराकाष्ठा के अनुसार वो पूरा भी हो जाएगा, है ना। तो अभी वो टाइम है जब हम चाहे जितना अपने संकल्पों से कमाई कर सकते हैं, अब नहीं तो कब नहीं। तो जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपने प्राप्तियों को गंवाना, लेकिन इस समय हम अगर अपने संकल्प रोल के प्रति करने में वेस्ट कर रहे हैं, मेरा ये काम हो जाए, मेरे बच्चों की पढ़ाई हो जाए, मुझे ये घर, मेरा घर बन जाए, मेरी नौकरी लग जाए, अगर हम वो संकल्प का खजाना, ज्ञान का खजाना ये हद की दुनिया में वेस्ट कर रहे हैं, अपने रोल की दुनिया में वेस्ट कर रहे हैं, तो वो तो वेस्ट गवाना हो गया। उस संकल्प को हमें अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिकने में लगाना चाहिए और उसको खजाने को जमा करने में लगाना चाहिए, लेकिन हम उसको कैसे वेस्ट करते जा रहे हैं। हाँ, तो ऐसे ही समय के एक सेकंड को भी, इसी तरह ये संगम युग का टाइम बहुत प्रीशियस है, क्योंकि इस ये वो वही टाइम है जिस टाइम में हमारे द्वारा किया गया एक एक संकल्प, एक्शन या बोल, उससे जो हम जिस स्टेट ऑफ माइंड से करते हैं, माना अगर हम सोल कॉन्शियस होकर करते हैं तो वो हमें अनेक जन्मों के लिए एक पुण्य कर्म का बीज हो जाता है, जिससे प्रारब्ध बनती है। और वही अगर एक सेकंड हमने रोल के लिए बर्बाद कर दिया, रोल को तो चलाना ही है, रोल तो प्ले होगा ही, ऐसे नहीं कि रोल छोड़ देंगे, लेकिन स्मृति हमारी रोल कॉन्शियस रही या सोल कॉन्शियस रही। तो अगर हमने वो एक सेकंड रोल कॉन्शियस होकर बिताया तो हमने व्यर्थ गवाया, और अगर हमने रोल को प्ले होने दिया लेकिन स्मृति और संकल्प सोल के प्रति रहा तो वो सफल किया। हम्म। तो अगर सफल नहीं किया तो बहुत गवाया। तो साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज्ञान, गुण, शक्ति, ये तो आत्मा के मूल रूप में आ ही जाता है, ये आत्मा का ट्रुथ है। जब हम अपने ट्रुथ में स्थित होते हैं तो ये तीनों चीजें हमारा पार्ट होता है, और हम वैसे ही स्वरूप में यानी अपने रोल में भी बनते जाते हैं, ज्ञान गुण और शक्तियों का स्वरूप बनते जाते हैं। बाकी अब बात आती है आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। तो बाबा ने कहा सबसे सहज है पुरुषार्थ में, यानी अगर अपनी रोल कॉन्शियस स्थिति से सोल कॉन्शियस स्थिति बनाना चाहते हो तो सबसे सरल तरीका है दुआएं दो और दुआएं लो। सुख दो और सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। अब ये मोटे रूप से रोल के लेवल पे तो हमने समझा कि सबके बारे में अच्छा अच्छा सोचें, सबको, किसी की कोई कमजोरी ना देखें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, और हम भी दूसरों के जो हमारे लिए कुछ कह रहा है तो हम उससे बुरा ना माने, दूसरे से दुख ना ले। ये हो गया रोल के लेवल पे, जो कि 100% पॉसिबल नहीं होता तब तक जब तक हम कंप्लीट सोल कॉन्शियस बन ना जाए, है ना। तो अब ये दुआएं दो दुआएं लो का पार्ट फिर कैसे 100% एक्यूरेट चलाएं, ये होगा आत्म अभिमानी स्थिति से। जब हम दूसरी आत्माओं को उनके रोल से अलग देखते हैं, उनके सत्य आत्मा में देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमसे उनको दुआ मिलती है, और बदले में उनसे भी हमको दुआ मिलती है। वो हमसे उन्हें मिली और उनसे हमें मिली, क्योंकि हमने उनको उनके सत्य में देखा। उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि फूलो फलो और पता नहीं क्या क्या जो बोला जाता है, वो अपने आप ही हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति को बढ़ाता जाता है। दुआ देना और दुआ लेने का मतलब ही है हमारी आत्माभिमानी स्थिति बनना। तो जब मैं आत्मा किसी को उसके रोल से नहीं देखती हूँ, उसके सत्य को देखती हूँ, तो वो दुआ मेरी आत्माभिमानी स्थिति को बढ़ाती है। तो इसका जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, आज की ही बात है। आज मॉर्निंग में जब मुरली खत्म हुई तो मुझे उसके बाद जो बेटा है लौकिक का, उसको स्कूल के लिए रिक्शा करवाना था, क्योंकि उसकी डेली वाली जो बस है वो नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने क्लास को आज जल्दी रैप अप किया था। तो उसको जब मैं रिक्शा करवाने गई तो कुछ रिक्शे थे जिसमें उसके ही स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे, तो उसको लगा कि ऐसे ही किसी रिक्शे में बैठा लेगा तो सेफ रहेगा, सेफली पहुंच जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बच्चे बैठे हुए हैं। बट उसके बीनवाइल एक रिक्शा आया जो बिल्कुल खाली था। तो उस इसके हद के मन में
एक थॉट आया कि नहीं नहीं, ये खाली रिक्शे में नहीं बैठाना, आजकल बच्चे किडनैप बहुत हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ ले जाए। तो वो रुका भी, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं भैया आप जाओ। इसको जाने दिया, जबकि वो आगे जाकर पीछे मुड़कर देखता रहा कि शायद ले जाना हो। लेकिन ये वेट करती रही उस रिक्शे का जिसमें ऑलरेडी उस स्कूल के दूसरे बच्चे बैठे हों। तो उस वक्त तो ये सीन हो गया। दूसरा रिक्शा आया जिसमें दूसरे बच्चे स्कूल के बैठे थे, इसने बैठाल दिया। लेकिन जब इसने उस भैया को, मतलब वो जो रोल वाला भैया है रिक्शे वाला, उसकी आंखों में देखा, तो मुझे पता नहीं क्यों वो आंखें अभी भी याद है। उस समय इसने जो गलत थॉट क्रिएट किया था इसके मन ने, वो कुछ हलचल मचा के गया। क्योंकि उस वक्त तो रियलाइज नहीं किया, उस समय तो एक मदर का हद का रोल माइंड जो था वो काम कर रहा था, मदर आइडेंटिटी काम कर रही थी। फिर जब वापस आए यहाँ पर, तो क्योंकि ऑलरेडी बाबा की मुरली अपलोड हो रही थी, तो ये उस वक्त बैठी, तो एकदम बाबा ने लाइट दिखाई। तुमने क्या सोचा उस आत्मा के बारे में? कौन है वो? रिक्शा वाला? किडनैप करने वाला? तुरंत अंदर से एकदम सफाई हो गई। अरे बाबा शिट, क्या सोच लिया। हाँ, ये तो आत्मा एकदम पवित्र थी, और मैं जैसे जिस दृष्टि से उसको देखूंगी ये वो ही तो है। और माया ने दिखाया कि संसार में बहुत किडनैपिंग हो रही है, फलाना ढिमका ये सब हो रहा है, तो वो सारा कचरा इसके मन में आया, और उसने उसको, उस आत्मा, उस रोल को उसके रोल से देख लिया, और उस सोल को नहीं देखा। जबकि हम कंटिन्यू ये ज्ञान भी ले रहे हैं ना, तो देखो हम लोगों से भी माया कैसे कराती, बट इट वॉज अ लर्निंग। तुरंत फिर थोड़ी देर 2 मिनट बैठकर उस आत्मा को दुआएं दी। दुआएं दी कैसे? ऐसे नहीं कि तू शुभ भावना शुभकामना। दुआ दी मतलब उसको तुरंत उसके सत्य में देखा कि ये तो बिल्कुल पवित्र आत्मा है, ये तो रिक्शा चलाने वाले की जस्ट एक्टिंग कर रहा था, और ये मेरी तरह लवफुल है, सबका ध्यान रखने वाली एकदम संतुष्ट आत्मा है। बहुत सारा जो सत्य आत्मा का होता है वो उसके लिए याद किया, और जैसे फिर उस आत्मा की नजर मेरे सामने से हटी। तो इससे क्या हुआ कि भले ही उस समय मुझे याद नहीं रहा, माया मन ने या ड्रामा में ऐसे ही सीन आना होगा, शायद आप लोगों से शेयर करने के लिए भी बाबा मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस कराता है, ताकि वो शेयर करने से कुछ सेवा होती होगी। तो अब जब उसको उसके सत्य में देखा, तो इसको भी दुआ दी, मतलब उसको भी दुआ दी, और उसके बदले में मुझे भी दुआ मिली। माना मेरी सोल कॉन्शियस स्थिति में वो कुछ क्षण बीते, कुछ सेकंड बीते, है ना। तो इसको कहते हैं कि दुआ देना। तो बाबा ने कहा कि दुख नहीं दो। दुख देना यही होता है कि मैंने उसको उसके रोल से देख लिया, माना उसको दुख दिया। तो दुआएं दो, सुख दो, और सुख लो। अब जब इतना करने के बाद जो मुझे गिल्ट हुआ, ये मैंने दुख भी तो ले लिया ना। सिर्फ ना उसको देखा गलत तरीके से, बल्कि अपने को भी मैंने जज कर लिया कि मैंने उसको गलत तरीके से देखा। जबकि तुरंत ये भी क्लियर किया कि मैंने नहीं देखा, मैं आत्मा तो सदा जागती ज्योत हूँ, मैं तो सदा साक्षी दृष्टा हूँ, ये रोल ने किया। तो इसका रोल उसका रोल ये सारा ड्रामा वाला खेल था, मैं तो इससे न्यारी हूँ। तो खुद के भी पार्ट को रोल, अपने को भी दुआ दी, उसको भी दुआ दी। तो इस तरह से हमें सूक्ष्म लेवल पे जाना है। हाँ, तो बाबा कहते दुआ देना आता है। हाँ, चेक एंड चेंज करना हुआ। तो इस चेक चेंज करने पे ही तो दुआ समाई हुई है ना। दुआ देना और दुआ लेना भी तो आप ऐसे ही करते हो। अगर हम इसको ऊपर लेवल पे देखें, स्थूल लेवल पे, तो भी तो आप किसी के लिए शुभ भावना शुभकामना जब देते हो, तो एकदम से तो नहीं दे पाते हो ना, पहले कुछ गलत निकल ही जाता है, फिर ठीक करते हो उसको कि अच्छा ऐसे नहीं सोचना है, मुझे ऐसे करना है। क्योंकि हम सब 63 जन्म के संस्कार के अकॉर्डिंग कुछ कर ही जाते हैं, पहले गलत फिर ठीक करते हैं ना। फिर एक बार नेचुरल नेचर बन जाता है सबकी सत्य आत्मा को देखने का या सबको शुभ भावना देने का, फिर वो प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे इसके साथ ये घटना अब घट गई, अब मुझे नहीं लगता कि रोल में अब ऐसी प्रॉब्लम कभी आएगी कि ये भूल जाए ऐसे किसी भी रिक्शे वाले रोल को, या किसी को भी कि वो उल्टा सोचे। ये आज के साथ एक नई लर्निंग हमेशा से संस्कार में चली गई, क्योंकि बाबा को सौंप दिया और अपने सत्य में टिक गई। तो बाबा पूछ रहे हैं, आता है दुआ देना? लेना भी आता है? तो जिसको दुआएं देना और लेना आता है वह हाथ उठाओ। हाँ, आता है सबको, सबके सत्य में देखना? बाबा कहते हैं अच्छा, सभी को आता है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स को भी आता है, मुबारक है। देना आता है, लेना आता है, तो मुबारक है, सभी को मुबारक है। अगर लेना भी आता है और देना भी आता है, फिर और चाहिए ही क्या? हम्म दुआएं लेते जाओ और दुआएं देते जाओ तो संपन्न हो जाएंगे।
यही तो पूरे दिन हमारा किसी ना किसी के साथ संपर्क होता है, किसी से बातचीत होती है, तो उसी में अगर हम आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करते रहे ना, तो हम सोल कॉन्शियस बने पड़े हैं। ये तो बैठकर योग लगाने के लिए करना बहुत आसान है। बैठकर सबको आत्मा की दृष्टि से देखना, ज्ञान इमर्ज करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कर्मों में हम अगर जब दुआएं दे पाए, माना सबको सोल कॉन्शियस देख पाए, सबको आत्मा के सत्य में देख पाए, ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। क्योंकि ये नेचुरल स्टेट ही तो हमारी ट्रांसफर होनी है अगले जन्म में। ये स्थिति ही तो ट्रांसफर होनी है, तो संपन्न हो जाएंगे। माना जो संपन्नता अभी मुझे सिर्फ मेरे ज्ञान से पता है कि मैं हूं ही संपन्न, वो मेरे स्वरूप में मुझे दिखने लगेगी। क्योंकि जब मैं सबको सोल के सत्य में देखूंगी, तो वही तो संपन्न स्थिति है। तो बाबा कहते कोई बदुआ देवे तो क्या करेंगे? लेंगे। बदुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे। बदुआ देने का मतलब है कि कोई आपको आपके रोल से जज करे। है, तुम ऐसी पत्नी हो, तुम ऐसी माँ हो, तुम ऐसी टीचर हो, तुम ऐसा एम्प्लॉय हो, तुम छोटी हो, तुम नाटी हो, तुम काली हो, तुम गोरी हो, कोई ऐसा कुछ कुछ बोले रोल के लेवल पे, तो वो बदुआ ही कहलाएगी ना। तो आप क्या करोगे? अगर बदुआ मानो ले लिया, तो आपके अंदर स्वच्छता रही? माना मैंने, उसने जो मेरे रोल को गाली दी, उस रोल को अगर मैंने उसकी गाली को सच मान लिया, क्योंकि दी तो रोल को थी, और मैं रोल से इतनी आइडेंटिफाइड हूँ, उसको अपना सत्य अपनी पहचान मानती हूँ, और मैंने उसका दुख ले लिया, तो क्या स्वच्छता रही? क्या मेरा मन साफ रहेगा, खुश रहेगा, आनंद में रहेगा? नहीं ना। क्योंकि आत्मा का सत्य तो है आनंद, लेकिन रोल से अपनी पहचान बनाकर वो जो गाली खाई है और उसको सच मान लिया, तो स्वच्छता तो नहीं रही। बाबा ने कहा बदुआ तो खराब चीज है ना। आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। माना मन खराब हुआ, अब मन खराब तो हुआ जो हुआ, लेकिन उस मन से भी आपने अपनी पहचान बना ली कि ये मैं हूं, मेरे साथ हुआ। तो फिर आपने सत्य को याद नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि आपके अंदर वो चलता रहेगा। तो अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। माना रोल की डिफेक्ट को अगर अपना सच मान लिया, तो जो आत्मा परफेक्ट है, वो जो ज्ञान से अभी जानते हो, उसका स्वरूप नहीं बन पाओगे, वो स्वरूप में नहीं आएगी परफेक्शन। तो हम बाहर के डिफेक्ट को अगर परफेक्शन में चेंज करना चाहते हैं, तो मुझे अपने आत्मा के परफेक्टनेस में रुकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। तो अगर खराब चीज कोई देवे, तो क्या आप ले लेंगे? आपके बारे में कोई गलत अफवाह फैलाए, सही भी फैलाए, मान लीजिए है कोई मेरी कमी और उसके बारे में भी कोई रोल की बात करे, तो क्या आप ले लेंगे? उससे दुखी हो जाएंगे या उसको सच मान लेंगे? कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया तो दिया है तो ले लो। माना अपनी रोल की बुराई को सच मान लेंगे कि उसने बुराई की है तो मैं मान लेती हूँ? नहीं ना। आत्मा का सत्य याद रखना है। तो कभी भी कोई बदुआ दे, तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। मन में अंदर धारण नहीं करो, माना जो आत्मा का मन है, जो सत्य मन है, जो जानता है कि मेरा सत्य क्या है, उसमें रोल की बदुआ यानी रोल की निंदा, ग्लानि, गलत बात को रिकॉग्नाइज नहीं करो, स्वीकार नहीं करो। समझ में आता है कि यह बदुआ है, लेकिन बदुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। माना अगर रोल की निंदा ग्लानि को, रोल की कमी कमजोरी को जो दूसरों ने आपको सुनाई है, वो अपना सत्य मान लिया, तो आत्मा की परफेक्शन जो आनी चाहिए आप में, क्योंकि आप हो ही परफेक्ट आत्मा, वो नहीं आ पाएगी। हम्म? तो अभी यह वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। अभी भी किसी की बददुआ मन में हो तो निकाल दो। माना हम सब में ज्यादातर कमजोरियां यही है कि लोग मुझसे संतुष्ट नहीं हैं, वो मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं, और उनकी जो मेरे प्रति दृष्टि है, उससे हम अपने को कमजोर समझते हैं। तो अगर ऐसी दूसरों की बददुआ, जो मेरे रोल को देखकर वो सोचते हैं या समझते हैं, वो अभी भी अंदर भावनाओं में रखी हुई है, याद में रखी हुई है, तो बाबा कहते हैं उसे निकाल दो। वो तुम्हारा सत्य नहीं है। और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे। माना मैं अपने सत्य को देखूंगी, और उसके भी सत्य को ही देखूंगी, कि उसका रोल ये भले कह रहा होगा इस रोल के लिए, माना मेरे रोल के लिए, बट वो मैं नहीं हूं, और ना वो है जो कह रहा है। तो दुआ देना और दुआ लेना होगा।
ये अब हमें नेचुरल नेचर बनाना है। मंजूर है? पूछ रहे हैं बाबा। पसंद है? पसंद है या करना ही है? पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना ही है। कुछ भी हो जाए, लेकिन करना ही है, वह हाथ उठाओ। करना ही है, करेंगे। करना है सबको। समझ आया या नहीं आया? अभी बाबा ने किस बारे में बात करी? टीचर्स उठा रही हैं, अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए, हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। तो हम हर एक टीचर है, याद रखना। है ना? अपने आप को पढ़ाना माना टीचर होना। यहाँ हम हर कोई अपने आप को पढ़ा रहा है। तो अगर मानो कभी बदुआ का प्रभाव पड़ भी जाए ना, मान लीजिए किसी ने कुछ कहा आपके बारे में, फैलाया आपके बारे में, और उसका प्रभाव मेरे मन में आ भी गया, रोल के मन में आ भी गया, तो बाबा ने कहा तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उसको खत्म कर देना। तो एक तो है कि हम शुभ भावना शुभ कामना जो रोल को देते हैं वो दें। दूसरा है कि मैं 10 गुना ज्यादा माना, फिर मैं बार बार अपनी आत्मा के सत्य को और भी ज्यादा रिवाइज करूं, और भी ज्यादा रिवाइज करूं, और उसके भी सत्य को बार बार अपने सामने लाऊं। तो जो उसकी बद्दुआ जिसको अभी तक इस मन ने पकड़ के इतने सालों से रखा था, वो उससे समाप्त होने लगेगी। उसको खत्म कर देंगे। क्योंकि जितना पुराना घाव है उतनी ज्यादा दवा लगती है। तो अगर कोई कई साल पुरानी बात हम पकड़ कर बैठे हुए थे किसी की, तो उसको मिटाने के लिए हमको उतना ही ज्यादा उसको आत्मा के दृष्टि से बार 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 देखना पड़ेगा। उसके सत्य की दृष्टि से, और खुद को खुद के सत्य में। है ना? कोई अभी अभी हुआ है तो उसको तुरंत चेंज किया जा सकता है, बट जो जितनी पुरानी बात, जितना पुराना बद्दुआ का केस है, उतनी ही ज्यादा दुआ देनी पड़ती है, दवा लगानी पड़ती है। तो एक बदुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देके हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना। दूसरा तो बदुआ देके चला गया, दूसरे ने तो पेपर लिया, माया आई उसकी, उसने तो कुछ कह कर सुनकर चला गया वो रोल के बारे में। लेकिन जिसने बदुआ संभाली, माना जिसने रोल से पहचान बनाकर उसका दुख ले लिया, उस बात को लगाव से लगाव बना लिया, तो दुखी कौन होता है? लेने वाला या देने वाला? तो देने वाला भी होता है। वो अलग बात है कि जब हम उसको भी, उसने हमें दुख दिया तो ऑब्वियसली हम हमसे भी उसको दुख की वाइब्रेशन जाएगी। लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने रोल को देखा, अपने सत्य को नहीं देखा। तो देने वाला तो अलबेला होता है। वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है ना? वो, उसको फर्क नहीं पड़ता। पुरुषार्थ तो मैं कर रही हूँ ना, मुझे अपने सत्य को देखकर सबके सत्य को बदलना है, माना सबके ट्रुथ को उजागर करना है, जगाना है। तो इसलिए मेरी ड्यूटी है कि मैं ये काम करूँ। तो आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में है, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा करो उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, माना इस समय जितनी सोल कॉन्शियस स्थिति बना लेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। इस समय अगर मैं न्यारी होकर, रोल कॉन्शियस से न्यारी होकर सोल कॉन्शियस स्थिति में रहकर सबको उनके सत्य में देखूंगी, तो उतना ही जब मेरे मंदिर बनेंगे भक्ति मार्ग में, तो जो आजकल भी ऐसे मंदिर होते हैं ना, कहीं कहीं सिद्धि ज्यादा होती है, किसी किसी मंदिर में चढ़ावा भी ज्यादा आता है, किसी मंदिर में भक्त भी ज्यादा आते हैं, वहां पर लोगों की मन्नतें भी पूरी ज्यादा होती हैं, और कोई कोई मंदिर खाली पड़ा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय हम में से जो जितना ज्यादा दुआ देने दुआ लेने का पुरुषार्थ कर रहा है, माना अपने सत्य को देखकर दूसरों के सत्य में उसको देखने का पुरुषार्थ कर रहा है, उतना ही उसके भक्ति मार्ग में, मंदिर में जो सिद्धि है वो रहेगी। अगर हमारा ये पुरुषार्थ नहीं चल रहा है कि हम सबको दुआ नहीं दे रहे, तो हमारे मंदिर खाली पड़े रहेंगे। ये बाबा का एक लालच देने का ड्रामा में पार्ट है। बट हम इसी लालच से ही अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ा दे तो क्या बुराई है ना? तो ये भी एक अच्छी बात है कि हम जितना इस समय सबके सत्य को देखकर अपने सत्य में टिकेंगे, उतना हमारे मंदिरों में भी भक्त लोग उतनी भीड़ लगाकर हमसे दुआएं लेने या अपने सिद्धि, अपने काम कराने, पूरे करने आएंगे। तो सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेकर भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है, माना इतनी आत्माभिमानी स्थिति बनानी है कि हमको किसी के रोल से कोई फर्क ना पड़े, और हम सबके सत्य को देखकर सब पर रहम दिल बच्चे होकर सबको रहम दें।
और सबके सत्य को देखें, शक्ति और गुणों का दान करें। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं। अच्छा, आज इतना हो गया, ये बाकी तो जोन से जो बातें करी उसका आप लोग देख लेना, काफी हो गया है।